अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, देखो ये अमेरिका की एक नहर है। यहाँ मैं स्टेटन आइलैंड में हूँ। ये स्टेटन आइलैंड में एक नहर है। इसके किनारे पे देखो ये दरख्त देख रहे हो। देख रहे हो ना सब कुछ। देखो ये भी नहर है। ये देखो नहर के दरमियान में उन्होंने एक होटल बनाया हुआ है। देख रहे हो दरख्त। और आपकी नहरों का क्या हाल है कि जो दरख्त थे वो भी आपने चोरी में काट लिए। नहरों के किनारों पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अल्लाह आपको हदायत दे। और देखो ये भी मुल्क है यार। यहाँ भी आप जैसे बहुत लोग रहते हैं लेकिन चोर नहीं है, जैसे देख लो नहर है। छोटी सी नहर है। और फिर ये नहर वो है जिसने किसी को सैराब नहीं करना, क्योंकि समुंदर को उन्होंने मिलाया हुआ है। तो आपकी नहरें तो माशाल्लाह सैराब करती हैं। उससे तो बड़ी दूर तक देखें, रावी हैडमराला से सियालकोट से रावी के लिए 2 नहरें निकाली गई है। तो वो तो पानी वहाँ से वहाँ पहुँचाती है आपके फ़ायदे के लिए। लेकिन आप इतने ज़ालिम हैं कि आपने उनके किनारों पे एक दरख्त नहीं रहने दिया, जिसकी वजह से मौसम आप देख लो, मौसम ही बदल गया। तो यहाँ अगर ये हाल होगा तो मौसम कैसा होगा ये देख लो आपके सामने है। तो मैंने ऐसे ही फ़िल्म नहीं बनाई, मैं ख़ुद यानी इस किनारे पे बैठा हुआ हूँ और ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इधर देखो, इसी के किनारे पे उन्होंने ये एक पार्क बनाया हुआ है। देख लो। तो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे। देख लो ये है। देखो किस यानी कि मज़े से लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई किधर शोर शराबा नहीं, कोई जीव कुतरा नहीं है, कोई औरतों को तंग करने वाला नहीं है। देख लो इधर भी आपको जिधर देखो दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे, दरख्त हरियावल। ये देखो ग्राउंड कैसी है यार। ये तो इनको तो आप काफिर कहते हो हैं। और देखो काम देख लो इनकी, ये लोगों के लिए है। ये सब उन्होंने लोगों के लिए बनाया हुआ है। देख लो दूर तक लोग अपने आराम से घूम फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके कानून को नहीं छेड़ो, वो आपको नहीं छेड़ेंगे। तो हमें क्या हो गया है? हम क्यों इतने जालिम बन गए हैं कि हम अपने मुल्क को लूट रहे हैं? हम अपने मुल्क के मौसम को बदल दिया है। हमने जो दरख्त है चोरी में काट कर दरख्तों का सफाया कर दिया। यही वो नहरें थी जिनके किनारे पे इतने सड़कों पे इतने दरख्त होते थे। हम जब बच्चे होते थे तो हमारी सड़कों, मुझे ये अच्छी तरह याद है कि 65 की जंग में हमारी सड़कों के ऊपर हमारी फौजी गाड़ियाँ यानी 20-20, 50-50 खड़ी हो जाती थी। ऊपर दुश्मन को पता ही नहीं चलता था नीचे गाड़ियाँ। इतना दरख्त होता था। लेकिन इतने जालिम आए हो ये पिछले 50 साल में है। आपने दरख्त काट दिए, मौसम बदल दिया। अल्लाह आपको हदायत दे। ये भी मुल्क है, यहाँ भी लोग रहते हैं। यहाँ आकर ये नहीं है कि जो बाइडेन जो है हमारा प्रेसिडेंट अमेरिका का, वो आकर ये दरख्त लगाता है। लोगों ने लगाया, लोगों इसके पास का। यहाँ अमेरिका में ये हरी शाख काटना बहुत बड़ा जुर्म है। और आप हरी क्या, आप तो कोई शाख छोड़ते ही नहीं हैं। देख लो आपके सामने। इस फिल्म को देखकर आपको गैरत खाओ, क्या बोलते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अपने दरख्तों की हिफाजत करो और दरख्त लगाओ, जो है उनको रहने दो, चोरी से नहीं काटो। अल्लाह आपको हदायत दे। देखें ये नहर के किनारे पे लोग खड़े हैं, ये बच्चे भी हैं।
यहाँ क्या है, ये डक, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे एक कछुआ जो है ना, वो पानी में से बाहर निकलता है। और ये बच्चे और ये बड़े जो है ना, ये देखो वो कछुआ आपको नज़र आ रहा है, ये कछुआ निकला है, इसको ये बच्चे और ये बड़े जो है ये दाना डाल रहे हैं। अगर यही कछुआ पाकिस्तान में निकलता तो पता क्या होता, हम उसको पत्थर मारते, यानी हम उसको दाना नहीं डालते। ये देखें, ये डक के बच्चे उनको दाना डाल रहे हैं, तो हम पत्थर मारते हमारी। और यहाँ के लोगों की देखे सोच ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी देख लें, यानी कि बच्चे बड़े आराम से उसको दाना डाल रहे हैं, वो बाहर निकला हुआ है। अब वो देखो कैसे वो वापस पानी में जाएगा। मैं भी वहाँ खड़ा देख रहा हूँ, ये बच्चे भी हमारे हैं, यानी कि ये मेरे अपने पोती पोते हैं। तो वो देखो वो पानी में वापस चला गया, बहुत बड़ा कछुआ था। तो यहाँ की सोच, यहाँ का रहने सहने का तरीका अजीब है। यानी कि अगर हम, हालांकि ये सारे सिलसिले हमारे थे, हम मुसलमान हैं, यानी कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए था।